आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हो रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। 12 से 14 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगाने की तैयारी पूरी, जल्द ही लगेगी वैक्सीन। कलेक्टर मनोज पुष्प के आदेश पर नईगढ़ी थाना क्षेत्र में की गई कार्यवाही। रायसेन जिले में वनवासियों के ऊपर हुए हमले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने सौंपा ज्ञापन। और राज्य स्तरीय रोजगार सम्मेलन का रीवा में होगा आयोजन, मुख्यमंत्री 29 को होंगे रीवा में। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। 12 से 14 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगाने की तैयारी पूरी, 23 मार्च से लगेगा टीका। कलेक्ट्रेट सभागार में टीकाकरण अभियान के तहत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि जिले भर में लगभग 26,000 बच्चों को टीका लगवाया जाना है, जिसकी शुरुआत 23 मार्च से की जाएगी। इस दौरान 12 से 14 वर्ष तक बच्चों को नई वैक्सीन लगवाई जाएगी। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीएल मिश्रा ने बताया कि सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के बीच में कम से कम 28 दिन का और अधिक से अधिक 42 दिन का गैप रखा गया है। यह भी पहली बार 12 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण किया जा रहा है। यह अलग वैक्सीन है। पहले जो 2 तरह की वैक्सीन थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इससे ये तीसरी वैक्सीन जो भारत शासन ने अनुमति दिया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ये प्रूव किया है, कॉर्बेवैक्स वैक्सीन है, जो 2008, 2009 और 2010 में ऐसे बच्चे जो 23 मार्च के पहले जिनका जन्म हुआ है, यानी 12 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। मुख्य चीज़ है 12 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, तभी हमारा ये टीका लगेगा बच्चों को। और रीवा जिले में 393 स्कूलों में एक साथ ये टीका लगाने का कार्य कल से प्रारंभ किया जा रहा है। स्कूल समय में ये टीकाकरण सत्र हमारा स्कूलों में ही बनाया गया है, बच्चों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए, ताकि अलग उनको न जाना पड़े, रोज का वही माहौल रहे स्कूल में। और इसको छात्र अभिभावक सम्मेलन, शिक्षक छात्र अभिभावक सम्मेलन जो होता है वो रूप दिया गया है। और सभी अभिभावक भी रहेंगे, अपने बच्चों को स्कूल में अपने सामने टीका लगवा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उससे अभिभावकों को भी लगता है कि हम अपने समक्ष में बच्चों को टीका लगवाएं। तो ये प्रयास किया गया है, इसको बहुत अच्छा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है। और कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय बैठक सभी विभागीय अधिकारियों के साथ में आयोजित की गई है। और उनका जन्मतिथि प्रमाणीकरण के पश्चात टीकाकरण किया जाएगा। सभी अभिभावकों से अपील की गई है, जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवियों से, कि सभी बच्चों को स्कूल में अवश्य भेजें और टीका लगवाएं। और देखा भी हम लोगों ने तीसरी लहर में जो हम लोगों सफल रहे और जो सभी लोग सुरक्षित रहे, ये टीकाकरण का ही परिणाम है। यदि हमारे सभी बच्चों को लग गया तो चौथी लहर हमारे इन बच्चों का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ये मुझे पूर्ण रूपेण विश्वास है। कितने बच्चे चयनित किए गए? अभी जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने कक्षा 6, 7, 8 की पूरे जिले से सूची दिया है छात्र छात्राओं की, 1,26,000 की सूची दिया है। सर, जो स्कूल में नहीं जाते हैं उन बच्चों को कैसे आप? निश्चित रूप से ये हमारी बैठक में कलेक्टर महोदय ने या हम लोगों ने भी जिला महिला बाल विकास अधिकारी से अपील किया है कि हमारे जो मैदानी ग्रामीण स्तर पर कार्यकर्ता हैं, सचिव, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, जहां टीकाकरण हो रहा है उन्हीं स्कूलों में ऐसे बच्चे जो इनका इस पीरियड में 2008, 9 और 10 में जन्म हुआ है, उन्हीं जगहों में इनको भी टीका लग जाएगा। सबको लगवाना चाहिए, वो चाहे स्कूल जा रहे हो या न जा रहे हो। वनवासियों के ऊपर हुए हमले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। गत 18 व 19 मार्च को जहां पूरे देश में लोग होली के उत्साह में व्यस्त थे, वहीं रायसेन जिले के चैनपुर एवं खम्हरिया में रहने वाले कुछ ग्रामीणों पर एक विशेष समुदाय द्वारा ट्रैक्टर से कुचल दिया गया, जिसमें 2 आदिवासियों की मौत हो गई थी और 32 अन्य घायल हुए थे। इसी बात को लेकर
विश्व हिंदू परिषद जिला रीवा के महामंत्री धर्मेंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में अपने दल बल के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही करने की मांग की है। जिला सहमंत्री विश्व हिंदू परिषद किस विषय को लेकर आज आप ज्ञापन देने आए हैं? ये मध्य भारत प्रांत के रायसेन जिले के खमरिया गांव में अनुसूचित जनजाति के हिंदुओं के ऊपर असामाजिक तत्वों ने हमला किया है, जिसमें कई लोगों 32 लोगों की घटना स्थल पे अभी घायल हैं और 2 लोगों की ऑन द स्पॉट वहीं पे ख़त्म हो गए हैं। तो विश्व हिंदू परिषद प्रशासन से मांग करता है कि इन असामाजिक तत्वों को तत्काल इन पर कार्रवाई और दंडात्मक कार्रवाई हो और जो इन लोगों के जो घायल हुए हैं उनको जो है तो प्रशासन सुरक्षा उपलब्ध करवाए और उनकी सहानुभूति। आपने ज्ञापन सौंपा तो आपको प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? प्रशासन द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि हम उनकी तत्काल असामाजिक तत्वों के ऊपर जो है तो कार्रवाई करेंगे, दंडात्मक कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और उन पर सुरक्षा प्रदान की जाएगी उनकी। यदि प्रशासन द्वारा आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आपका क्या और आपके संगठन का क्या एक्शन होगा? अगर प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसमें उग्र आंदोलन करेगा और आगे की रणनीति बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्टर मनोज पुष्प के आदेश व सहायक आबकारी आयुक्त के निर्देश पर अवैध शराब के कई मामले पंजीबद्ध। 22 मार्च को मऊगंज के अंतर्गत आबकारी विभाग द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई। इस दौरान नई गढ़ी की रहने वाली सुनीता जायसवाल के मकान से 22 लीटर महुआ निर्मित शराब, सविता जायसवाल के मकान से 200 लीटर से 3 लीटर महुआ लाइन जब्त किया गया। आज दिनांक 22 मार्च 2021 को श्रीमान कलेक्टर महोदय श्री मनोज पुष्प एवं सहायक आबकारी आयुक्त महोदय श्री विक्रमदीप सांगर सर के आदेशों के अनुक्रम में नई गढ़ी जायसवाल बस्ती एवं हरदी नंबर 1 थाना शाहपुर के अंतर्गत आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसके दौरान कुल 7 प्रकरण कायम किए गए और जिसके अंतर्गत 33 लीटर महुआ से बनी हाथ भट्टी शराब जब्त की गई और इसके अलावा 560 किलोग्राम महुआ लाहन को बरामद कर मौके पर ही सैंपल लेकर उसे नष्ट किया गया। राज्य स्तरीय रोजगार सम्मेलन का आयोजन 29 मार्च को एसएएफ ग्राउंड में किया जाना निश्चित हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी को लेकर कलेक्टर रीवा ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए। आगामी 29 मार्च को रीवा में राज्य स्तरीय रोजगार सम्मेलन का भव्य आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में सम्मिलित होने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा पहुंच रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री स्वरोजगार तथा रोजगार योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कलेक्टर मनोज पुष्प ने कार्यक्रम की तैयारी को लेकर संबंधित अधिकारियों से निर्देशित किया। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विधायक राजेंद्र शुक्ल से रीवा 24 ने बात की। पहले 29 तारीख का प्रोग्राम था, लेकिन आज सूचना आई है कि 28 तारीख को मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पधारेंगे और ये राज्य स्तरीय रोजगार सम्मेलन है ये, जिसमें प्रदेश भर के वो सारे मामले जो रोजगार कार्यालयों में या बैंकों में या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में रहते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। इस प्रकार के जब कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के होते हैं तो हम लोगों को खुशी है कि राज्य स्तरीय रोजगार सम्मेलन का कार्यक्रम रीवा में हो रहा है और इसका फ़ायदा हमारे रीवा को प्राथमिकता से मिलेगा, जो लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रशासन स्तर पर कुछ प्रदर्शनियाँ भी लगाई जा रही हैं जो रोजगार के संबंध में जानकारी। प्रदर्शनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ है रीवा में और जो रोजगार मुखी जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन में जो माइलस्टोन अचीव किए गए हैं वो सारे प्रदर्शनी में लगेंगे। मुख्यमंत्री जी उसका अवलोकन करेंगे कि सड़कों के क्षेत्र में, नहरों के क्षेत्र में, अस्पताल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत से ऐसे रीवा में काम हुए हैं जो बहुत उल्लेखनीय हैं। दुनिया में रीवा का नाम हुआ, सोलर प्लांट है, वाइट टाइगर सफारी है, तो इन सब चीज़ों को वहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे रीवा में एक लो कॉस्ट एयरपोर्ट बनना है, तो वो आने वाले समय में जिन योजनाओं पे हमको फोकस करना है उसमें भी मुख्यमंत्री जी उसका अवलोकन करेंगे, उससे उनका ध्यान आकृष्ट होगा तो हम लोगों को उसको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस बार रोजगार को विशेष तौर पर लेके वो आ रहे हैं यहाँ, तो युवाओं को कितना लाभ इससे प्राप्त हो सकता है? काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो थोक में जो मामले अलग अलग कार्यालयों में पेंडिंग होते हैं ना,
वो मिशन मोड में उसको क्लियर किया जाता है। और भी विकास तो आप देखिए ना, सारे विभाग अब एक्टिवेट हो गए हैं। उद्योग विभाग हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो, या उससे संबंधित बैंकों में जो मामले हैं, आप देखिएगा सारे लोग एक्टिवेट हो जाएंगे और फटाफट वो स्वीकृतियाँ हो जाएंगी, जो जिन कामों में 2-2, 4-4 महीने लगे। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मनगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। विघ्नहर्ता सेवा संस्थान द्वारा किया गया होली मिलन समारोह का आयोजन। पिछले 2 वर्षों के अंतराल के बाद इस वर्ष होली का त्योहार अति उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें सभी दलों एवं सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी तारतम्य में विघ्नहर्ता सेवा संस्थान द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे। सनातन धर्म की जय, पर्व की जय। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पहुंचे कश्मीर फाइल देखने, कहा एक अनकही कहानी जिससे पर्दे पर उतारा गया। हाल ही में आई चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों चर्चा में है। इसको लेकर जहां एक और 2 दल बन गए हैं, वहीं आम जनमानस फिल्म को लेकर उत्साहित है। इसी कड़ी में आज विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम सिनेमा हॉल अपने दलबल के साथ फिल्म देखने पहुंचे। इस दौरान विपक्ष पर निशाना भी साधा। आपको बताना चाहेंगे कि दल रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल भी फिल्म देखने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। एक तो मैं फिल्म मेकर्स को, कलाकारों को, सबको इस बात के लिए खासतौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं। एक तो वास्तविक पिक्चर को उन्हें दिखाया है, जो अपन कहते हैं ना कि अनकही कहानियों को, जो शायद देश के सामने कभी प्रस्तुत नहीं किया गया था। और इसीलिए कई बार जो निर्णय कश्मीर के पक्ष में देश के प्रति उनको अखंडित रखने के लिए किए जाते थे, उसका क्रिटिसिज्म होता था। इस फिल्म से इतना सबको एहसास हो गया होगा कि 370 का विरोध करने वाले 35A का विरोध करने वाले क्यों कर रहे थे विरोध। उसका सिर्फ कारण यही था कि ये नहीं दिखाया जाए, और ये सामने आया है। मैं उनको एक बार फिर बधाई देता हूँ। कम से कम देश की जनता देख सके उस जम्मू कश्मीर के भीतर क्या हो रहा था। और ऐसे नारा थोड़ी लगाते थे, वो जम्मू कश्मीर हमारा है, जहाँ हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान, वो हमारा कश्मीर है। और उस कश्मीर को नरेंद्र मोदी ने ला करके भारत का अखंड हिस्सा बनाया, इसलिए उनको भी कोर्ट से धन्यवाद करते हैं। फिल्म रिलीज के दौरान राजस्थान के कोटा में धारा 144 लागू की गई, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, क्या लगता है? नहीं, कांग्रेस की मति मारी गई है। कांग्रेस हमेशा एक पक्ष के तुष्टीकरण के आधार पर वोट लेने का मन बना करके वो हमेशा काम करते हैं। किसको अच्छा कहा? राम मंदिर बन रहा था तो क्या उन्हें समर्थन किया? 370 हट रही थी, क्या समर्थन किया? 35 हट रही थी, क्या समर्थन किया? हर जगह उनको केवल एक चीज़ दिखाई पड़ती है कि किस तरह से हम इनका विरोध कर दें तो वो उस पक्ष का एक उनका वोट मिल जाए, और उसका परिणाम उनको देखने को मिला। इससे कुछ होना नहीं। उत्तर प्रदेश में भी साफ दिखाई पड़ा है, केवल 2% वोट बचा है कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के भीतर। इसके बाद भी उनकी समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि ये थोक वोट है, हम उसके पक्ष में खड़े हो जाएं। पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो समझते हैं कि हिंदुस्तान का हमको एक पक्ष का वोट मिल जाएगा। इसलिए बार बार कभी पाकिस्तान में स्ट्राइक होगी सर्जिकल तो उसका हिसाब मांगेंगे, उसका सबूत मांगेंगे, गवाह मांगेंगे, फोटो मांगेंगे, फिल्म बना करके देने को मांग करेंगे। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि उनकी मति मारी गई। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा फिल्म उन्होंने
भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया फिल्म के। ये भाजपा ने फिल्म नहीं बनाई है, फिल्म मेकर्स ने बनाई, भाजपा की फिल्म थोड़ी है। हम तो इसलिए भाजपा की न ये फिल्म है न भाजपा के द्वारा ये रचित कोई कहानी है। जो वास्तविकता उसको फिल्म दिखाने वालों ने दिखाया है ये कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रवाद की कल्पना करने वाले लोग हैं, राष्ट्रवाद में विश्वास करने वाले लोग हैं। इसलिए उनको लगता है कि जो हमने नहीं देखा था हमको देखने को मिला, सत्य देखने को मिला। कांग्रेस का कहना है कि गोधरा परसेंट बनाई जाए। नहीं, गोधरा के। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नो पार्किंग जोन से कार उठा ले गई ट्रैफिक पुलिस ने कहा जनता सहयोग करे। रीवा एसपी ऑफिस के सामने से आज एक अल्टो ट्रैफिक पुलिस उप समय क्रेन से उठा लिया जब वह नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। यातायात पुलिस की माने तो कार पर बहुजन समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष मनगावा लिखा हुआ था। कार घंटों खड़ी रही, काफी देर इंतजार किया और कार मालिक नहीं आया तो कार को जब्त कर लिया गया। आपको बताना चाहेंगे कि शिल्पी प्लाजा के पीछे एसपी कार्यालय व कमिश्नर कार्यालय के सामने नो पार्किंग जोन बनाया गया है। जो गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी, उस क्षेत्र में जो गाड़ी खड़ी थी तो नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी को क्रेन के द्वारा उठवाया गया और थाना ला करके संबंधित मालिक से जब पूछा गया, गाड़ी के पेपर जाने गए तो गाड़ी के पेपर समझ थे, तो उसका नो पार्किंग जोन का मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना किया गया है। और ऐसी सभी गाड़ियों पे जो नो पार्किंग जोन में खड़ी होती है उनको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उन पर जुर्माना किया जाता है। देखिए, शहर में बहुत सारी पार्किंग बनी हुई है, लोगों से अनुरोध है कि वहाँ पे पार्किंग का इस्तेमाल करें, वहाँ पे गाड़ियों को खड़ा करें। यदि आप इस तरीके से नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करते हैं, लोगों को आने जाने में मुसीबत का सामना होता है, तो जाहिर सी तौर पे हमको जो है नो पार्किंग जोन पे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना करना पड़ेगा। वो किसी पार्टी के नेता की गाड़ी थी, किसी कौन से नेता की गाड़ी थी? अब ये देखिए, गाड़ी है वो किसी न किसी पार्टी के नेता की होगी, किसी दुकानदार की होगी, किसी व्यापारी की होगी, किसी पुलिस वाले की हो सकती है, किसी टीचर की हो सकती है। गाड़ी है, उसका ऑनर कोई ना कोई तो होगा, तो उस पर हम ना जाएं। जो भी हो, चाहे वो पार्टी की गाड़ी हो या किसी भी व्यक्ति की गाड़ी हो, कोई व्यक्ति अवैध तरीके से इस तरीके से नो पार्किंग जोन में गाड़ी ना खड़ी करे। यदि इस तरीके से कोई भी व्यक्ति गाड़ी खड़ी करेगा तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना हम करेंगे, इन्फोर्समेंट हम करेंगे। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। 12 से 14 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगाने की तैयारी पूरी, जल्द ही लगेगी वैक्सीन। कलेक्टर मनोज पुष्प के आदेश पर नईगढ़ी थाना क्षेत्र में की गई कार्यवाही। रायसेन जिले में वनवासियों के ऊपर हुए हमले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने सौंपा ज्ञापन। और राज्य स्तरीय रोजगार सम्मेलन का रीवा में होगा आयोजन, मुख्यमंत्री 29 को होंगे रीवा में। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को, नमस्कार।